आनंद कंद भगवान नंद नंदन के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आज मुझे भागते दौड़ते क्यों न हो इस मंगल अवसर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं उन सब भक्तों का भूरी भूरी अभिनंदन करना चाहता हूं जो गौ माता की सेवा के लिए इतना सुंदर आयोजन यहां पर किए हैं। आप सभी को खूब खूब बधाई हो, आपका खूब खूब अभिनंदन। वेद लक्षणा मां भगवती सुरभि, भगवती कामधेनु, भगवती गोमाता जिन महापुरुषों के माध्यम से अपनी सेवा करवा रही है उन महापुरुषों में मूर्धन्य पंक्ति में पूज्य महाराज जी का नाम विराजमान है। आप सब गो भक्तों का अभिनंदन तो मुझे करना ही है, लेकिन विशेष रूप से और भी अभिनंदन इसलिए करना है कि यह अवसर आप लोगों ने पूज्य महाराज जी के जन्मदिन को मध्य में ला करके यहां पर आयोजित किया है। जिस प्रकार के महापुरुषों के आगमन से यह भूमि कृतार्थ होती है, यह भूमि धर्म की रक्षा करने वाला कोई मुझे प्राप्त हुआ, इस प्रकार का अनुभव करके गदगद हो जाती है। ऐसे महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में आज हमारे भारत में पूज्य महाराज श्री विराजमान है। सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी चर्चा चली है विद्वत्ता की और संतत्व की। कौन किसे क्या क्या चुनौती दे रहा है और क्या क्या चल रहा है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एक और विद्वत्ता है, लेकिन दूसरी ओर संतत्व है। संतत्व के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं होती है और सारे विद्वान संत भी नहीं होते हैं, लेकिन संतत्व और वैदुष्य एक स्थान पर देखना हो तो आप महाराज जी की ओर देख सकते हैं और अपने को कृतार्थ मान सकते हैं। आज की बात नहीं है मित्रों, आज इस अवसर पर मैं यहां पर बैठा हूं इसलिए नहीं, लेकिन जब से पूज्य महाराज जी का परिचय हुआ और पूज्य बड़े महाराज जी का परिचय हुआ, तब से मैं एक वाक्य बार बार दोहराता आता हूं कि हमारी बड़ी पीढ़ी में पूज्य रमन रेती वाले महाराज है तो दूसरी पीढ़ी में पूज्य महाराज श्री विराजमान, जिनको देख करके धर्म क्या होता है यह ध्यान में आता है, जिनको देख करके भक्ति क्या होती है ध्यान में आता है, जिनको देख करके संतत्व क्या होता है ध्यान में आता है। ऐसे महापुरुष अधिकाधिक विरल होते जा रहे हैं और इसलिए ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो भी व्रत ग्रहण किए जाते हैं वे अपने लिए तो कुछ भी नहीं होते हैं, वे इस धरित्री की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और एक शब्द में कहूं तो धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। गोभिर्विप्रेश्च वेदैश्च, गोभिर्विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 तत्व है जिनके माध्यम से यह भूमि टिकती है, यह भूमि सबको धारण करने के लिए सक्षम होती है और वे 7 तत्व जो है उनमें हमारी गो माता का पहला स्थान है। ध्यान रखना, गोभिर विप्रेश्च
वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इसलिए निरंतर ध्यान में रखना, आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा की जाने वाली यह सेवा, यह धर्म की सीधी सेवा है। धर्म की अप्रत्यक्ष सेवा के अनेक रूप हैं, लेकिन धर्म की प्रत्यक्ष सेवा के दो रूप हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, उनका वो वाक्य मेरे लिए एक सूत्र बन गया, और वह वाक्य परम पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, सूरत में हम बैठे थे और अचानक उनके मुख से निकल गया। मैं तो उस वाक्य को सुनकर के इतना तुरंत गदगद हो गया कि महाराज, इस पर तो एक पुस्तक लिखी जा सकती है, इतना बड़ा सूत्र आपने दे दिया। गाय के बिना गति नहीं और वेद के बिना मति नहीं। गाय के बिना गति नहीं और वेद के बिना मति नहीं। अब इस एक वाक्य के ऊपर मैं कितना बोल जाऊं। देखो, गौ माता हमारी श्रद्धा का आधार है, हमारी अर्थनीति का आधार है, हमारे स्वास्थ्य का आधार है, हमारे संपूर्ण धर्म का आधार है, और वो हमारे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उस भगवती गौ माता की सेवा में और साथ साथ वेदों की भी सेवा में लगे हुए पूज्य महाराज अपनी वाणी से जो रस बरसाते हैं, वह रस अत्यंत अद्भुत होता है। और इसीलिए सच्ची बात बतलाता हूं, इस शरीर का जब 75वां जन्मदिन मनाने की बात चली, तो मैंने कहा, ये मनाना बनाना अब मेरे लिए कुछ भी रहा नहीं है। मैंने केवल दो बातें कही, यदि मेरा जन्मदिन मनाना है तो केवल दो बातें करो। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, इसके लिए जिन्होंने आजीवन प्रयास किया है, ऐसे 75 लोगों का पूजन मेरे हाथों कराओ। और आलंदी की पवित्र भूमि में पूज्य महाराज जी के द्वारा कही गई भागवत की कथा मुझे सुना दो, इतना ही मेरा इच्छा। मेरे सामने अनेक नाम थे, लेकिन मैं एक ही नाम से चिपका हुआ था, और उसका कारण, क्योंकि जिनकी वाणी से वेद निकलते हैं, जिनकी वाणी से संत कथा निकलती है, जिनकी वाणी निरंतर लोकहितकारी परोपकारी कार्यों के लिए कार्यरत है, जिनका शरीर विश्रांत परिश्रम करता है केवल इसलिए कि हमारा यह धर्म निरंतर, धर्म का प्रवाह निरंतर बहता रहे, अगली पीढ़ियां धर्म से वंचित न हो जाए, और जिनका हर पदन्यास केवल साधु सेवा में, धर्म सेवा में, गो सेवा में अर्पित है, ऐसे महापुरुष के द्वारा कही हुई कथा सुनने में ही जीवन का सार्थक्य है, जो मैंने अनुभव किया। और आप लोगों का अभिनंदन है कि आप लोग भी उसी को अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी को देख करके मुझे अनेक बार एक ही श्लोक याद आता है, मानुष्ये सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यताति गुणिता विद्यामतोऽर्थज्ञता अर्थज्ञस्य विचित्रवाक्य पटुता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषः धर्मे मतिर्दुर्लभा। अब ये सारे के सारे गुण
मनुष्य का जीवन प्राप्त हो, उसमें ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो। देखो, समाज का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन ब्राह्मण शरीर की अपनी एक विशेषता होती है और वो अनुवंश से चलती आती है। हमारे धर्मशास्त्र ने इसका बड़ा महत्व कहा है और इसलिए पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यता, कितने शास्त्रों का अध्ययन महाराज ने किया और शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ संगीत का और कितनी सारी अनेक विद्याओं का अध्ययन आपने कर लिया। ये सब अल्प आयु में करते हुए उन्होंने जिस वैराग्य का और जिस प्रकार की धर्म सेवा का परिचय दिया वो केवल अद्भुत है। अनेक संत महात्मा आपके व्यक्तित्व में अपना आधार खोजते हैं, यही बात सबके लिए अत्यंत बड़ी स्पृहणीय बात है। विद्यावतो अर्थज्ञता, अर्थज्ञता का अर्थ क्या किया जाए, यही एक प्रश्न है। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ, इसका अर्थ विद्या का अनुवाद नहीं। संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद, यह अर्थ केवल नहीं होता है, वो पर्याय होता है। अर्थज्ञता का अर्थ है श्रीमद् भागवत प्रतिपाद्य भगवान राधा कृष्ण का साक्षात ज्ञान, साक्षात प्रेम जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य महाराज। अर्थज्ञता तज्जपस तद अर्थ भावनम, अर्थ भावनम का अर्थ, वहां पर अर्थ का अर्थ मीनिंग नहीं है, वो एक होता है पद, एक होता है पद का अर्थ। तत्प्रतिपाद्य वस्तु को अर्थ कहते हैं, तत्रापि अर्थज्ञता। और ऐसे में ऐसा व्यक्ति एकांत में बैठ करके परमात्मा का रसास्वादन करने में लीन होकर के ही अपना जीवन कृतार्थ मानता है। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना होता है, लेकिन नहीं करेंगे कुछ भी तो ये समाज कहां भटकेगा। क्योंकि इस प्रकार का भीषण कलयुग है कि जिसके पास मार्गदर्शन के लिए जाओ वे ही किस प्रकार के मिलते हैं पता नहीं। ऐसी स्थिति में कर्तव्य बुद्धि से जो समाज में उतरता है, समाज को साथ लेकर के चलता है, समाज को बिखराव से बचाता है, सनातन धर्म की मर्यादा में रखता है, कार्य प्रमण करता है और उससे सेवा करवाता है, ऐसे महात्मा धन्य होते हैं और ऐसे महात्मा आज आपको प्राप्त है। भूमाता को यदि वास्तव में सुखी रखना है, भूमाता को सुखी रखना है, तो सनातन धर्म को जीवित रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, योगी अरविंद का साहित्य आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर पारा के अलीपुर के कारागृह में उनको दर्शन भगवान श्री कृष्ण के होने के पश्चात उन्होंने बाहर आकर के जो व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान में उन्होंने एक ही बात कही कि भारतवर्ष का एक ही मिशन है, संपूर्ण भारतवर्ष को एक ही काम करना है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय कर्तव्य केवल एक है और वह है सनातन धर्म की रक्षा करना। इतना ही कार्य भारत को करना है। सनातन धर्म की रक्षा से संसार सुखी होगा, क्योंकि यह सनातन धर्म वो धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्, ये कहने वाला एकमात्र धर्म यह है। ध्यान रखना, इस धर्म शब्द का वास्तव में उपयोग सनातन धर्म के लिए ही होता है। बाकी सब पंथ है, बाकी सब अपने अपने छोटे छोटे संप्रदाय है। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष का सबल होना आवश्यक है। भारतवर्ष का समर्थ होने के लिए यहां के हिंदू समाज का समर्थ होना आवश्यक है। ध्यान रखना, हिंदू समाज समर्थ होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और एकत्रित होकर के कार्य करने वाला होना चाहिए। आसे तो हिमाचल, जब यह समाज एकत्व का बोध लेकर के काम करेगा तब जाकर के राष्ट्र समर्थ होगा, और राष्ट्र समर्थ होगा
तो संसार सुखी होगा। मित्रों, हम लोगों को बहुत बहकाया गया। अनेक शतकों से तो हमें पारतंत्र की पीड़ा में क्रंदन करना पड़ा, लेकिन तथाकथित स्वतंत्रता के बाद भी हम लोगों को बहकाया गया। लेकिन अब देश बदल रहा है, अब देश जग गया है। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो चाहा था, जिसके लिए परम पूज्य ब्रह्मलीन करपाती जी महाराज ने लाठियां खाई, गोलियां सही, वो सपना कभी न कभी जल्दी ही पूरा होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। ध्यान रखना, गौ माता अवध्य है। गौ माता मैं गौ माता का वर्णन एक वाक्य में करते रहता हूं। अंग्रेजी में करता हूं। व्हाट्स अ काउ? चलता फिरता अस्पताल और चलता फिरता देवालय, चलता फिरता अस्पताल और चलता फिरता देवालय एक स्थान में देखना हो तो गौ माता की ओर देखना। A temple and a hospital brought together, that is गौ माता। और इसलिए इस गौ माता की सेवा के लिए, वेदों की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए जो जो सज्जन जहां जहां कार्य करता होगा उसको जोड़ने की आवश्यकता है। उसको जोड़ करके सनातन धर्म में अनुप्राणित करने की आवश्यकता है। वह कार्य पूज्य महाराज रात दिन घूम करके कर रहे हैं। और इसलिए भगवती राधा रानी से, भगवान नंद नंदन से, भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज शतायु नहीं, शतायु से भी पूर्ण आयु होती है 120 वर्ष की कम से कम। निरामय इस प्रकार की दीर्घायु उनको प्राप्त हो और हम सब लोग उनकी रससिक्त कथा की, आनंद की उस धारा में अवगाहन निरंतर करते रहे। एक पंक्ति बोल करके बात को पूर्ण करता हूं। मित्रों, उतना ही ध्यान में रखना, बोलने के लिए बैठा दिया तो बोलते ही रहना, ये मेरा स्वभाव है। ऐसा लगभग कभी कभी हो जाता है, लेकिन सारी बातों का सार एक बात में ध्यान रखना, देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहे या ना रहे भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। भारत माता की